Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 8. Chapter 36 नैना हुई अयान से गुस्सा। नैना की बात सुन सभी एक पल सोचते हैं और फिर अपना अपना फोन उठाकर किसी को कॉल लगाते हैं। नैना की बात सुन वो अपने आप ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाते हैं। उन्हें आने में आधा घंटा लगता है। निहाल और नैना दोनों ही बड़े आराम से बैठे हुए थे। वो दोनों ही श्योर थे कि डील साइन होगी, वो भी 10 करोड़ में ही। तभी 3 लोग उस प्राइवेट रूम में आते हैं। वो तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो तीनों सॉफ्टवेयर चेक करते हैं और उन्हें उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखती एक भी। वो अपने अपने बॉस को ये बात बताते हैं। पूर्व वो तीनों क्लाइंट डील साइन कर देते हैं। निहाल उनसे कहता है, वी अश्योर यू कि आपको इस सॉफ्टवेयर से बहुत प्रॉफिट होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर वो नैना के साथ वहां से निकल जाता है। ऑफिस पहुंच नैना अपने रूम में जाकर वापस अपने पहले वाले रूप में आती है और खुद को आईने में देखती है और फिर अपने केबिन में आती है। वो निहाल से किसी बड़े न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर जॉब वैकेंसी की न्यूज़ डालने कहती है और फिर खुद कही जाती है, वैसे आपको बताना भूल गई। नैना इस वक्त एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग में है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन एरिया और वेटिंग रूम है। 2 और 3 फ्लोर किसी लैब की तरह है और अंदर क्या है वो जल्दी पता चलेगी। वही 4 और 5 फ्लोर पर कुछ केबिन बने थे और वो कुछ टेबल्स रखे थे जिस पर लैपटॉप रखे हुए थे। वही 6 फ्लोर पर सिर्फ 2 केबिन थे, वो भी एक दूसरे से बहुत दूर। एक साथ नैना का और दूसरा निहाल का। नैना अपने केबिन से निकल 2 फ्लोर पर जाती है। सेकंड फ्लोर पर बहुत सारे रोबोट थे पर उनमें से एक भी पूरा बना हुआ नहीं था। कितनों का बाहरी स्ट्रक्चर बाकी था तो कितनों में कुछ मशीन और सॉफ्टवेयर डालना बाकी था। वो एक रोबोट के पास जाती है जिसकी बॉडी सिल्वर कलर की थी और उस पर काम करने लगती है। वो अपने काम पर पूरी तरफ से फोकस्ड थी। तभी उसे शौर्य की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि अयान स्पीड बोट में बैठ अंदर आ रहा है, जल्दी घर आ जाओ। नैना ये सुनते ही जल्दी से सारे टूल्स अंदर रखती है और निहाल को मैसेज करती हूँ, वो अब जा रही है, और वो वहां से गायब हो जाती है। वही अयान घर में आता है और उसकी नज़र सबसे पहले सोफा पर जाती है क्योंकि नैना रोज टीवी देखते हुए उसका इंतजार यही बैठ करती है। पर उसे वहां से गायब देख जी सर्वेंट उसके पास उसका कोट लेने आता है। उसे पूछता है, प्रिंसेस कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। सर मैडम आज शायद ज्यादा थक गई थी इसलिए कॉलेज से आते ही रूम में लंच कर सो गई। लीला काकी उन्हें एक बार चेक करने गई थी लेकिन मैडम उसे टाइम भी से रही थी। उद्धरण चिन्ह। अयान हाँ में सिर हिलाता है और आर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही अयान के रूम तक पहुंचने पहले नैना अपने रूम में पहुंच जाती है और वापस कोई मंत्र पढ़ उस लड़की को गायब करती है जिसे नैना ने अपनी एब्सेंस किसी को पता न चले इसलिए क्रिएट था। उसे गायब कर खुद वहां लेट जाती है पर इन सब में वो अपने कपड़े चेंज करना भूल गई। उसने अब भी क्रॉप टॉप और जीन्स ही पहना हुआ था। अयान रूम में आता है और नैना के पास बैठ उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए बहुत प्यार से, प्रिंसेस उठ जाओ, देखो ऑलरेडी शाम हो चुकी। नैना ये सुन बेड पर लेटे हुए ही अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोलती है और अयान के चेहरे को देखती है। वो जैसे ही खुद पर से ब्लैंकेट निकल अयान से चिपकने वाली थी तभी उसे एहसास होता है कि उसने पहले वाले ही कपड़े पहने हुए हैं। अब वो ब्लैंकेट से बाहर निकलने की जगह खुद को ब्लैंकेट से और अच्छे से कवर कर लेती है। अयान को उसकी ये हरकत समझ नहीं आती है। उसे भी लगा था कि नैना अब उठ उसकी बाहों में आएगी, और नहीं वो तो और ब्लैंकेट में घुस गई। वो अपनी एक आईब्रो उठाता है। नैना ये सुन अपने चेहरे पर जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ अयान से, आयु नानू का मन ही नहीं हो रहा है ब्लैंकेट से बाहर आने का, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो, तब तक नानू अपने मन को मानकर ब्लैंकेट से बाहर आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अयान को उसकी बात सुन कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है पर फिर वो उसकी बात मान बाथरूम में चला जाता है और उसके जाते ही नैना एक राहत की सांस लेती है और उठ क्लोजेट रूम की तरफ भाग कुछ कंफर्टेबल और लूज निकाल पहन लेती है और बेड पर आकर बैठ जाती है। अयान बाहर आता है और दोनों नीचे जाते हैं। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। नैना अपना चॉकलेट शेक पीकर गार्डन में प्रिंस के साथ आती है और दोनों स्नोफी के साथ थोड़ी देर खेलते हैं। वही जब अयान अपना काम कर रहा था, नैना भी उसके पास बैठकर अपना होमवर्क करने लगती है। तभी डिनर टाइम हो जाता है। सभी साथ में डिनर करते हैं।
और आर प्रिंस, नैना, स्नोफी और कालू बैठ टीवी देख रहे थे। तभी समर अयान से कहता है, अयान भाई, उस रमाकांत ने फिर हमारा सिस्टम हैक करवाने की कोशिश की। वो तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है जिसे हैक करना बहुत मुश्किल है। ले फिर भी इसे वर्ल्ड टॉप 2 के हैकर ने बनाया है, पर अगर गलती से उनके हाथ टॉप 1 हैकर लग गई तो हमारा सिस्टम आसानी से हैक कर लेगी वो। उद्धरण चिन्ह। हम समर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये टॉप 1 हैकर मिस हो कभी रिप्लाई भी तो नहीं करती। हमने कितने बार इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हम न कभी उसके बारे में कुछ जान पाए न उससे कांटेक्ट कर पाए। सुशांत समर की बात सुन अयान से कहता है। अयान जो शांत था कब से, वो पूछता है, वैसे इस बार किस हैकर से उन्होंने सिस्टम हैक करवाने की कोशिश की? उद्धरण चिन्ह। वो भाई टॉप 3 वाले से। समर अपने टैब में देख। वही नैना उनकी सारी बातें सुन रही थी। और साथ ही उसके दिमाग में खिचड़ी पकनी भी शुरू हो चुकी थी। ले क्या वो तो नैना ही जाने। फिर वो टीवी बंद कर अयान के सामने खड़ी होकर बोलती है, आयु चलो, नानू को नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। अरे बच्चा, तुम दिन में भी इतना सोई हो और अभी भी तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अयान उसके माथे की टच करते हुए। नैना थोड़ा सकपक कर, हाँ आयु, वो तो नानू के पीरियड्स की एंड डेट आने वाली है न, इसलिए जब भी नानू के पीरियड्स एंड होने वाले होते हैं तो नानू को बहुत नींद आती है। और आप नानू पर शक कर रहे हो आयु, वेरी बैड। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन जल्दी खड़ा होता है। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर, ऐसा नहीं है बच्चा, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों रूम में जाते हैं। और नैना जाते ही बेड पर लेट जाती है। अयान दरवाजा लॉक करता है। और देखता है ऑलरेडी नैना बेड पर लेट आंखों बंद कर ली थी। वो बेड पर आकर नैना को अपने ऊपर कर कहता है, प्रिंसेस आज की किस? उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी आंखें बंद ही रख, नानू को नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें भून चाहिए और मुझे चाहिए। ये कहकर वो नैना को अपने नीचे करता है। और खुद उसके ऊपर आता है। और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों के होठ मिले पर नीच में नैना के हाथ आ जाते हैं। और वो कहती है, आयु सच में नानू को बहुत नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। इस बार अयान उसकी बात सुन एक साइड में लेट जाता है। अभी सिर्फ रात के 10 बजे थे। नैना को बाहों में लेकर अयान सो जाता है। साथ ही नैना भी। पर रात के 12 बजाते ही नैना अपनी आंखें खोलती है। और अयान को देख कुछ मंत्र पढ़ती है। जिससे अयान बहुत गहरी नींद में चला जाता है। फिर नैना उसकी बाहों से निकल उसके होठों पर लाइट किस कर अपने ऑफिस जाती है। इस बार वो डायरेक्ट लैब में पहुंचती है। फिर एक बार वापस वो सिल्वर रोबोट निकल उस पर काम करने लगती है। सुबह से 4 बजे तक वो रोबोट तैयार था। उसका सिक्योरिटी सिस्टम इतना बढ़िया था कि कोई उसे हैक नहीं कर सकता था। और अगर कोई कोशिश भी करे तो सामने वाले के सिस्टम की सारी इन्फो उस रोबोट के पास आ जाएगी और उनका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। नैना ने खुद हर एक सेट की थी। नैना उसे कल टेस्ट करने का सोच वहां से घर जाती है। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो हर रात यहाँ आकर रोबोट्स पर काम करती हुई अपनी प्यारी नींद को कुर्बान भी और फिर सुबह होने तक घर चली जाती है। आज भी वो घर पहुंच एक शावर लेती है। और वापस अयान के ऊपर सो जाती है। और एक बार उसके होठों पर किस कर अयान पर से अपना जादू खत्म करती हैं और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब साथ में तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर घर से निकल जाते हैं। पर रास्ते में नैना देखती है। और उसके कॉलेज वाले रूट पर भून कहीं और जा रहे थे। कार रुकती है। और सामने का इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों? अब ये सवाल तो नैना का भी है और इसका जवाब तो सिर्फ अयान दे सकता है। नैना के पूछने पर भी अयान कुछ कहने की जगह उसे अंदर लेकर जाता है। और लिफ्ट में बैठ वो 9th फ्लोर पर जाते हैं। समर और सुशांत कार में ही थे। अयान नैना का हाथ पकड़ उसे एक केबिन के सामने लेकर पहुंचता है। केबिन के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट नैना पढ़ती है। ओबीगयम मिसेस लक्ष्मी नगर। ये पढ़ नैना कुछ पूछने वाली थी। तभी अयान गेट खोल डायरेक्ट अंदर जाता है। सामने एक करीब 30-35 साल की औरत बैठी हुई थी। दोनों आकर चेयर पर बैठते हैं। डॉक्टर उनसे प्रॉब्लम पूछती है। अयान उन्हें नैना कल कैसे अजीब बिहेव कर रही थी बताता है। वही ये सब कहते हुए उसका ध्यान नैना पर भी था। नैना लगातार उसे गुस्से में घूर रही थी। उसे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए आने से पहले उसने उसे नहीं बताया, वरना वो उसके साथ ही नहीं आती।
नैना अयान पर गुस्सा करना चाहती थी, पर डॉक्टर के सामने होने की वजह से वो शांत ही रहती है। डॉक्टर पूरी बात सुन उसे चेकअप के लिए ले जाती है। पहले ब्लड और यूरिन सैंपल लेती है वो नैना का और उसे टेस्ट के लिए भेज देती है। और फिर उसके कुछ और टेस्ट करवाती है। जब तक सारे टेस्ट खत्म होते हैं, ब्लड और यूरिन सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी थी। नैना अयान के बगल में बैठ जाती है और डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ अयान से कहती है, मिस्टर अयान, इनके सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। ये सब इनके पीरियड्स की वजह से हो रहा है और ये नॉर्मल है। हर किसी की बॉडी का टाइप अलग होता है, इसलिए हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, ये पूरी तरह से फिट है, डोंट वरी। उद्धरण चिन्ह। वही हॉस्पिटल से बाहर आते हुए नैना सीधा कार की आगे वाली सीट में बैठ जाती है। वो अयान से गुस्सा थी, अयान को उसकी बात पर भरोसा नहीं है। पर अयान भी बेचारा क्या करता, उसके लिए नैना की हेल्थ सबसे पहले है। कैसे मनाएगा अयान नैना को। चैप्टर 37 डरावना बचपन। वही हॉस्पिटल से बाहर आते हुए नैना सीधा कार की आगे वाली सीट में बैठ जाती है। वो अयान से गुस्सा थी, अयान को उसकी बात पर भरोसा नहीं है। पर अयान भी बेचारा क्या करता, उसके लिए नैना की हेल्थ सबसे पहले है। सुशांत जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था उन दोनों को आते देख अयान उसे ड्राइविंग सीट से उठाकर खुद बैठ जाता है। अब समर और सुशांत कार के बाहर थे और वो दोनों कार के अंदर। अयान नैना को मनाना की कोशिश करता हूँ, पर नैना उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो कार की विंडो ओपन कर अपना सिर बाहर निकाल समर सुशांत से, भाई मुझे जल्दी से कॉलेज लेकर चलो, वरना आप सभी को घर से निकल दूंगी मैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी धमकी सुन सुशांत जल्दी ड्राइविंग सीट के पास आता है। वही अयान उसे धमकाकर पीछे बैठने कहता है और खुद ड्राइव करने लगता है। वो कॉलेज पहुंच जाए है और नीना इस बार नैना को बिना किस किए और किसी को बिना बाय बोले डायरेक्ट अंदर चली जाती है। वो समर और सुशांत से भी गुस्सा थी, उन्होंने भी उसे कुछ नहीं बताया। वो फूल चिड़ी हुई थी। वो अपने उसी मूड के साथ क्लासरूम में जाती है। वो तीनों उसका चबरे देखते ही समझ जाते हैं। नैना के सीट पर बैठते ही अंशी उसे बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ डॉल, आज तुम्हारे चेहरे की स्माइल कहाँ है आज। एक्स। वो नानू आज आयु से गुस्सा है। नैना अपने चेहरे गुस्से वाले पाउट के साथ, क्यों, हमें पूरी बात बताओ। सोना कहती है, सोना को गॉसिप करना बहुत पसंद है। नैना उन्हें पूरी बात बताती है, पर उससे पहले ही अंशी अंशुल को वहां से भगा देती है, ये कहकर उन्हें अपनी गर्ल्स टॉक करनी है। फिर अंशी नैना के कंधे पर हाथ रख, डॉल, मिस्टर असर को सिर्फ तुम्हारी फिक्र। और एक बात बताओ, अगर कभी मिस्टर असर अलग बिहेव करेंगे तो क्या तुम्हें उनके लिए फिक्र, टेंशन नहीं होगी? क्या तुम परेशान नहीं होगी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन नैना जल्दी से, नहीं मैं भी आयु के लिए बहुत परेशान हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अंशी उसके गाल खींच, बस ऐसे ही वो भी तुम्हारे लिए कंसर्न्ड है, नथिंग एल्स, समझी। उद्धरण चिन्ह। नैना उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाती है, पर फिर वापस गुस्से वाले पाउट के साथ, ओके, लेकिन पर फिर भी नानू आयु से गुस्सा है और जब तक आयु नानू को नहीं मनाएगा तब तक नानू उनसे बात नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अंशी के चेहरे पर ऐसे आर यू सीरियस वाले एक्सप्रेशन थी और वो अपना सिर पीट लेती है। लो जी, इतनी देर से वो इसे इतना कुछ समझा रही है लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी तो अब भी वही अटकी हुई है। वही सोना नैना की पीठ थपथपाते हुए, ये हुई ना बात डॉल, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वो जब तक तुम्हें नहीं ज्यादा मानते तब तक बिल्कुल मत मानना, ऐसे मौके बड़े कम ही मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंशी उसका कान खींच, मैं इतनी देर से उसे ज्ञान दे रही हूँ लेकिन इसके पल्ले कुछ नहीं आ रहा है और तुम महारानी किसी का साथ दे रही हो। अगर मिस्टर असर को पता चला कि तू उनकी गर्लफ्रेंड को उनके खिलाफ भड़का रही हो, वो क्या करेगी तुम सोच भी नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। अंशी की बात सुन सोना डर जाती है। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं। लेक्चर स्टार्ट होता है। 4 लेक्चर के बाद फ्री लेक्चर था। चारों कैंटीन में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं। नैना उनसे कहती है, कल सुबह मैं भाई को तुम चारों को लेने भेजूंगी, तो अपने कपड़े पैक कर तैयार रहना, 2 दिन मेरे साथ ही रुकना है, याद है ना। उद्धरण चिन्ह। वो तीनों कुछ कहते पर उससे पहले नैना की निहाल का कॉल आ जाता है। वो उनसे कहती है, ये एक अर्जेंट कॉल है, मैं बात कर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो उठ कैंटीन से बाहर जाती है।
और एक शांत कोना पकड़ निहाल से बात करती है। उनका ब्रेक 30 मिनट का था, जिसमें से 20 मिनट निहाल से बात करने में चले जाते हैं। फिर वो कॉल रख जैसे ही कैंटीन में वापस जाती है, तभी रास्ते में सानिया की चमची मीना आती है और उससे टकरा जाती है। मीना के हाथ में समोसे की प्लेट थी। टकराने की वजह से चटनी नैना की वाइट ड्रेस पर गिर जाती है। अंशी और सोना जल्दी उठ उसके पास आते हैं। मीना चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ, ऊप्स सॉरी, जल्दी से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। उद्धरण चिन्ह। नैना को उसकी सरकास्टिक स्माइल देख कुछ गड़बड़ होने का एहसान होता है। वही मीना की सरकास्टिक स्माइल देख सोना गुस्से में कुछ कहने वाली थी। तभी नैना उसे रोक, सोना अंशी तुम दोनों क्लास में जाओ, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। वैसे ही अब हमारी क्लासेस अलग होने वाली है। मैं ये साफ कर डायरेक्ट अपनी क्लास में जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अंशी और सोना को बहुत मुश्किल से वहां से भेज नैना खुद वॉशरूम में जाती है और अपनी ड्रेस साफ करने की कोशिश करती है, पर थोड़ा सा निशान रह जा है। फिर वो जैसे ही जाने वाली थी, तभी कोई उसके सिर के पीछे किसी भारी चीज से वार करता है। वो वार इतना तेज था कि नैना बेहोश हो जाती है। जब ये हमला हुआ नैना का ध्यान अयान पर था, इसलिए वो इस चीज पर जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाए। उसे बेहोश होकर गिरते ही दो लड़की उसे घसीटते हुए कहीं ले जाते लगती है। लेक्चर स्टार्ट हो चुके थे, इसलिए अभी टॉप फ्लोर पर कोई नहीं था, क्योंकि टॉप फ्लोर पर सिर्फ एक लाइब्रेरी, मिनी ऑडिटोरियम और 2 स्टोर रूम है। वो दो लड़की जो थी सानिया और वेरोनिका, नैना को घसीट एक दरवाजे के सामने लेकर जाती है और एक चाबी से सामने का दरवाजा खोलती है और नैना को अंदर पटक दरवाजे को बाहर से लॉक लगा देती है। फिर वेरोनिका सानिया को हाई फाई देते हुए, अब मजा आएगा इसको, जब अंदर इसे इसका सरप्राइज मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। अब ये कब प्लान किया दोनों ने ये जान लेते हैं। कल नैना को महंगी कार में जाते देख घर पहुंच उसे सानिया की बात याद आती है। वो नैना को सबक सिखाना चाहती है। वो आज कॉलेज आते ही सानिया के साथ मिल ये सब प्लान करती है और सानिया की चमची की मदद से एग्जीक्यूट। और उन्होंने एक पियून वो थोड़ी पैसे देकर उस स्टोर रूम की चाबी ली जो बहुत टाइम से बंद है। नैना को लॉक कर वो दोनों वहां से निकल जाती है। वही नैना को 15 मिनट बाद होश आता है। वो अपने आसपास देखती है, फिर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ, जिसने भी मुझे यहाँ लॉक किया है उसे क्या लगता है मैं इस अंधेरे से डर जाऊंगी। हाउ फनी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो खुद से, कॉलेज में सिर्फ 2 लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। पहली वो छिपकली दीदी और दूसरी मेरे प्यारी चुड़ैल बहन, उसका मतलब वेरोनिका। मुझे क्या, मैं तो आसानी से बाहर जा सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो फिर दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती, उससे पहले उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो अपने आसपास देखती है और उसे अपने आसपास कुछ 6 से 7 चूहे दिखते हैं। कुछ टेबल पर, कुछ किसी शेल्फ पर और कुछ जमीन पर भाग रहे थे। उन्हें देख नैना की सांसें तेज हो जाती है और उसके माथे पर पसीना की बूंदें उभर आती है और उसके सामने कुछ धुंधली सी यादें आने लगती है। एक छोटी बच्ची, अंधेरा कमरा, बहुत सारे चूहे। फ्लैशबैक, एक 8 साल की लड़की घर में बॉल से खेल रही थी। तभी गलती से वो बॉल एक शोपीस पर लग जाता है और वो टूट गिर जाता है। उसकी आवाज सुन एक बच्ची जो 6 साल की थी वहां आती है। वो छोटी बच्ची दूसरी लड़की से, वेरोनिका दीदी क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। उस बच्ची का जवाब देने की जगह वो दूसरी लड़की यानी वेरोनिका जोर जोर चिल्लाकर अपनी मम्मी पापा को बुलाती है। एक आदमी और औरत वहां आते हैं, जो थे वेरोनिका के मम्मी पापा अनिल जी और शीतल जी। शीतल जी उस टूटे हुए शोपीस को देख वेरोनिका से पूछती है, बेटा ये किसने तोड़ा। उद्धरण चिन्ह। मम्मा ये इस नैना ने तोड़ा, इसने मुझे मेरी बॉल छीनी और वो शोपीस पर फेंक दी। वेरोनिका साफ झूठ बोलती है। शीतल जी नैना के पास जाती है, जो अभी सिर्फ 6 साल की थी। उसका हाथ कसकर पकड़ गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम्हें पता भी है कितना महंगा था वो शोपीस। अब उसके पैसे क्या तेरा बाप देगा। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन रोते हुए, नहीं चाची ये मैंने नहीं तोड़ा, ये तो दीदी ने तोड़ा है। उद्धरण चिन्ह। चाचा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार, पहले नुकसान करती है, फिर मेरी ही बेटी पर झूठा नाम लगाती है। तुझे तो सबक सीखना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह।
और वो उसे खींच मैंशन के स्टोर रूम में लेकर जाती है, और वो खोल उसे अंदर धक्का देकर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर 2 दिन बिना खाए पिए रहेगी तो अकल ठिकाने पर आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। और वो दरवाजे को लॉक लगाकर वहां से चली जाती है। छोटी नैना को अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। वो एक कोने के जाकर घुटनों पर सिर रख बैठ जाती है। वो स्टोर रूम बहुत सालों से बंद ही था, तो उसमें चूहे बहुत थे। नैना बैठी थी तभी कहीं से लगभग 10 चूहे न जाने कहाँ से आते हैं और नैना के आसपास घूमने लगते हैं। ये सुन नैना को बहुत डर लगता है। वो रोते हुए कहती है, मम्मा पापा आप कहाँ को? आपकी नानू को बहुत डर लग रहा है। प्लीज आ जाओ और अपनी नानू को बचा लो। उद्धरण चिन्ह। पर उसके मम्मी पापा तो बहुत दूर जा चुके थे उससे। तभी ये चूहा उसे काट लेगा है, जिससे नैना बहुत जोर से चीखती है। उसकी चीख सुन सारे चूहे वहां से भाग जाए है। आधी रात के करीब नैना की नैनी चुपके से चाबी लाकर उसे खोलती है और उसकी चोट का इलाज करवाती है। पर उस रात के डर से नैन को पूरे 2 हफ्तों तक बुखार रहा था। फ्लैशबैक एंड्स। वो अपनी जगह पर खड़ी सब याद करते हुए कांप रही थी। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर वहां से बाहर जाना चाहती थी पर उसका दिमाग, हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे। उसके आंखों के सामने सिर्फ वही दृश्य आ रहा था। वो अपना सिर पकड़ती है और चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प कोई है। उद्धरण चिन्ह। वही सूर्या लाइब्रेरी में बैठ पढ़ाई कर रहा था। तभी वो देखता है, कॉलेज क्लोज होने का टाइम हो चुका था। वो लाइब्रेरी से बाहर निकल जैसे ही जाने वाला था तभी उसे किसी के हेल्प हेल्प चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो ये सुन अपने आप से, इस वक्त कौन यहाँ हेल्प के लिए चिल्ला रहा है? जाकर देखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। और वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है और उस बंद पड़े स्टोर रूम के सामने पहुंच उसे आवाज तेज सुनाई देती है। और ये देख खुद से, इसमें कोई कैसे हो सकता है, ये कितने सालों से बंद है। उद्धरण चिन्ह। वही नैना को किसी के बाहर होने का एहसास होता है। उसका चेहरा आंसुओं के भीग चुका था और चारा भी डर से पिला पड़ा हुआ था। उसे अब एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वो रोते हुए कहते हैं, प्लीज कोई बाहर हो तो मुझे बाहर निकल लो। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। वही सूर्या नैना की आवाज सुनते ही उसे पहचान लेता है। वो जल्दी से दरवाजे के करीब जाकर कहता है, मिस फ्रेशर तुम अंदर हो। उद्धरण चिन्ह। नैना डर से अपने सेंस में ही नहीं थी। वो बाहर खड़े इंसान से रोते हुए रिक्वेस्ट कर, प्लीज जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। मुझे बहुत डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। सूर्य ये सुन कहता है, ओके मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम दरवाजे से दूर रहना। उद्धरण चिन्ह। नैना सिर्फ हाँ ही कह पाए। तभी सूर्या अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर लाट करता है और दरवाजा पुराना होने की वजह से एक झटके में टूट गिर गया। ये देखते ही नैना भाग बाहर आती है। सूर्या नैना की हालत देख हैरान था। रोते हुए नैना की आंखें लाल और डर से चेहरा पिला पड़ चुका था। वो अब भी डर से कांप रही थी। सूर्या उसे इतना डरते देख गले लगा लेता है, पर नैना को तो होश ही नहीं था। वो वैसे ही कांप रही थी। सूर्या उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। वही अंशी, अंशुल और सोना बाहर आकर नैना का वेट करते हैं। पर जब उनकी नज़र अयान के कार पर जाती है, वो वहां से निकल जाते हैं। उन्हें लगता है नैना अयान के साथ कार में होगी। वही अयान उन्हें जाते हुए देखता है और नैना का वेट करता है। पर जब वो कुछ देर बाद भी बाहर नहीं आती अयान को उसकी टेंशन होने लगती है। वो जल्दी से वो अपने गार्ड्स के साथ अंदर जाता है और हर एक फ्लो पर उसे ढूंढने लगता है। पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। उसे लगता है लास्ट फ्लोर पर लाइब्रेरी में वो कोई बुक पढ़ने गई और टाइम का ख्याल न रहा होगा। वही वो जैसे ही लास्ट फ्लोर पर पहुंचता है, उसकी तरफ नैना और सूर्या पर जाती है। सूर्या नैना को गले लगाए खड़ा था और नैना उसे दूर करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। सूर्या नैना की बैक रब कर रहा था। ये देख अयान की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वही समर और सुशांत जो उसके साथ आए थे वो ये देख हैरान थे। क्या करेगा अयान नैना पर शक? कैसे उबारेगी नैना बचपन की यादों से? चैप्टर 38 फुल मस्ती इन हल्दी। अगली सुबह नैना अंगड़ाई लेते हुए उठती है। वो टाइम देखने के लिए जैसे ही फोन साइड टेबल से लेने वाली थी तभी उसकी नज़र वहां पड़े एक रोज बुके पर जाती है, जिससे उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। वो उस बुके को अपने चेहरे के पास लाकर उनकी स्माइल लेती है
और फिर खुद थे, इट्स रोमांटिक। उद्धरण चिन्ह। फिर खुद ही धीरे से खिलखिलाकर हंसती है। और टाइम देखती है। अभी 6 बज रहे थे। वो जाकर शावर लेती है। उसके बाथरूम में जाते ही अयान रूम में आता है। और जैसे ही नहाने जाने वाला था तभी देखता है दरवाजा लॉक था। वो समझ जाता है नैना शावर लेने गई है। इसलिए वो अपने हल्दी में जो आउटफिट पहनने वाला था वो निकल दूसरे रूम में शावर लेने जाता है। नैना नहाकर बाहर आती है। उन्हें अभी हल्दी वाली आउटफिट की जगह अयान का टी शर्ट पहना हुआ था। और शॉर्ट। वो उस बुके को उठाकर बालकनी में जाती है। और सुबह की ताज़ी हवा का लुत्फ उठाने लगती है। वही अयान मस्टर्ड येलो कुर्ता जिसके ऊपर के तीनों बटन खुले और वाइट पजामा पहने गेस्ट रूम से बाहर आता है। उसने अपने हाथ में एक और फ्लावर्स का बुके पकड़ा हुआ था। पर इस बार वाइट टुलिप। वो अपने रूम में आता है। और खाली रूम देख हैरान रह जाता है। उसे लगा था नैना हल्दी के लिए तैयार हो रही होगी, वो उसे बुके देकर सॉरी कहेगा और उसे मनाने के बाद खुद तैयार करेगा। पर अब नैना ही गायब थी। वो क्लोजेट रूम चेक करता है, फिर बाथरूम पर नैना कहीं नहीं थी। तभी उसे बालकनी का दरवाजा खुला देखता है। वो उस तरफ जाता है। और नैना को वहां खड़ा देख एक चैन सांस लेता है। और अंदर आते हुए नैना को आवाज लगाता है। पर नैना उसकी तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाती। ये देख अयान ठीक उसके पीछे खड़े होकर उसके सामने वो वाइट टुलिप का बुके कर उसके कान में अपनी भारी आवाज में, प्रिंसेस अपने आयु को माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। वही उसकी इतनी भारी आवाज जो उसे सेडिक्टिव भी लगी, उससे उसे गूज़बम्प आ जाते हैं। वो अपना अयान को माफ करने का सोचते हैं। वो उसके हाथों से वो बुके लेकर उसकी तरफ मुड़ती है। और दोनों बुके वही खड़ी खड़ी साइड में चेयर पर रखती है जो बालकनी में थी। फिर वो अयान के गले में अपनी बाहें डाल उससे, ठीक है नानू आपको माफ करेगी पर नानू की 2 शर्त है। उद्धरण चिन्ह। अयान उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर, क्या? उद्धरण चिन्ह। पहला, अपने जो नानू को पनिशमेंट दी थी ऑफिस में वो कैंसल कर दो। और दूसरी, नानू को एम्यूजमेंट पार्क जाना है। नैना एक एक कर अपनी दोनों शर्त बताती है उसे। मैं तुम्हारी दूसरी शर्त मानने को तैयार हूँ और पहली वाली नहीं। अयान उसकी पुनिशमेंट कैंसल करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। ये देख नैना उसके गले से अपनी बाहें निकल उसके हाथ अपनी कमर से छुड़ाकर, तो नानू भी आपको माफ नहीं करेगी और अब से आप इस रूम में नहीं रह सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अब नैना के चेहरे पर एक टेडी स्माइल थी। वो अयान को कैसे मनाना है ऐसी तरीके से जानती है और उसका खूब फायदा भी उठाती है। बेचारा अयान अब मारता क्या न करता। उसकी शर्त मान जाता है। और वापस उसकी कमर पकड़ अपने करीब कर, अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना। चलो अब मुझे मॉर्निंग किस दे दो। उद्धरण चिन्ह। नैना भी एक बार वापस उसके गले में अपनी बाहें डालती हैं। और दोनों एक दूसरे के होठों के करीब बढ़ने लगते हैं। दोनों के होठों के बीच अब सिर्फ एक पेपर जितना फासला था। तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज आती है। दोनों नीचे की तरफ देखते हैं, कालू यानी शैडो नीचा खड़ा उन्हें घूर रहा था। वो एक बार फिर दहाड़ता है। जैसे कह रहा हो, कोई शर्म लिहाज है तुमने नैना? खुद को बेशर्म हो, साथ में मेरे बॉस को भी बेशर्म बना रही हो। उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी आंखें छोटी कर कालू से, तुम्हें क्या है? जाकर खुद के लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढो। नानू और आयु को डिस्टर्ब मत करो। जाओ यहां से। उद्धरण चिन्ह। बेचारा शैडो कुछ नहीं कर सकता था। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। और नैना अयान के होठों पर एक लाइट किस करती है। अयान किस को दीप कर पाता उससे पहले नैना उससे दूर होकर, आयु किस बाद में कर लेना, पहले नानू को तैयार होना है। उद्धरण चिन्ह। अयान उसका हाथ पकड़ अंदर लेकर आता है। नैना ने अपने लिए 2 आउटफिट निकाले थे। एक था सिंपल येलो स्कर्ट और उसके ऊपर फ्रॉक टाइप टॉप। पर उस टॉप में क्लीवेज साफ दिख रहा था। और थोड़ा ज्यादा भी। इसलिए अयान उसे रिजेक्ट कर देता है। नैना उससे पूछती है, आयु ये ड्रेस अच्छी तो है। उद्धरण चिन्ह। पर बच्चा ये ड्रेस थोड़ी रिवीलिंग है। अयान उसे समझाते हुए। आयु नानू रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकती है। नैना पाउट कर। अयान उसके पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम, ऐसा नहीं है बच्चा। बस बाद में तुम भी इसमें अनकंफर्टेबल हो जाओगी थोड़ी देर बाद। उद्धरण चिन्ह। आपकी बात सही तो है। पर आपकी चेस्ट भी दिख रही है। कुर्ते से आप भी जाकर चेंज करो। नैना उसके कुर्ते की तरफ इशारा कर। अयान अपने कुर्ते के बटन बंद कर, लो अब नहीं दिखेगा कुछ भी। जाओ तुम भी जाकर कपड़े चेंज करो।
उद्धरण चिन्ह। नैना जाती है और दूसरा आउटफिट पहनती है, जो था एक येलो क्रॉप टॉप और प्लाजो। अयान लग जाता है नैना के बाल बनाने में। वही समर निकल जाता है नैना के फ्रेंड्स को लेने। उसने अभी वाइट कुर्ता पजामा और येलो प्रिंटेड नेहरू जैकेट पहना था। उनके घर के बाहर पहुंच वो हॉर्न बजाता है। प्रिंस बाहर आकर समर से कहता है, समर भाई वो अंशुल भैया तैयार होने बाकी है, आप अंदर आकर थोड़ी देर बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। समर कहता है, इट्स ऑक, मैं बाहर ही वेट करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पीछे से अंशी के पापा आते हुए, आ जाए अंदर, उसे टाइम लग सकता है। उद्धरण चिन्ह। समर अब उन्हें कैसे माना कर सकता था। वो उनके साथ अंदर आता है, सोफा पर बैठता है। अंशी की मुन्ना उसे चाय कॉफी के लिए पूछती है। समर माना कर देता है। तभी अंशी अपने रूम से बाहर आती है। समर उसे देखता रह जाता है। येलो शरारा पहना हुआ था जिस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। पीले रंग में वो और खिली हुई लग रही थी। वो समर से कहती है, आप क्या लेंगे, चाय और कॉफी? मैं खुद बना कर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। समर अब क्या कहता। वो खुद के लिए चाय मांगता है। अंशी उसके लिए चाय बनाने जाती है। जब तक चाय बनती है तब तक अंशुल तैयार होकर एक बैग के साथ नीचे आता है। सभी साथ में चाय पीते हैं और फिर लोट्स विला के लिए निकल जाते हैं। अंशुल ने डार्क येलो कुर्ता और जैकेट, सराय में वाइट पजामा। वही सोना ने लेमन येलो टॉप जो वन शोल्डर था और साथ ही प्लाजो। लोट्स विला पहुंच वो गार्डन में जाते हैं, जहां हल्दी को पूरी तैयारी थी। येलो वाइट डेकोरेशन, पूल पर भी येलो फ्लावर्स डाले हुए थे जिससे वो भी येलो लग रहा था। अयान और नैना नीचे आते हैं और सुशांत भी वहां आता है। उसने लाइट येलो कुर्ता और पजामा पहना हुआ था। रोबिन भी गया था, उसने भी डार्क येलो कुर्ता पजामा पहना हुआ था। शौर्य और स्नोफी आकर बैठते हैं। उन दोनों के बीच एक पर्दा था। दोनों को आकर सभी हल्दी लगाते हैं। वही नैना एक कोने में कालू को खड़े देखती है। वो अपने हाथों में हल्दी भर उसकी तरफ जाती है और गर्दन में हल्दी लगा देती है, क्योंकि फेस पर लगाती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। धीरे धीरे सभी आकार शैडो को भी हल्दी से भर देते हैं। अब तीनों, शौर्य, स्नोफी और शैडो, पीले हो चुके थे। नैना कुछ सर्वेंट्स को बुलाती है और उन्हें नहलाने लेकर जाने कहती है। तीनों वहां से चले जाते हैं। फिर अयान उनसे कहता है, हम भी चलकर कपड़े चेंज कर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। और वो मुड़कर जैसे ही अंदर जाने वाला था, नैना एक बकेट लेकर आए है, जिसमें कुछ बलून्स येलो कलर के पानी से भरे हुए थे। वो अपने एक हाथ में लेकर अयान को आवाज लगाती है, आयु इधर देखो। उद्धरण चिन्ह। अयान नैना की तरफ मुड़ता है और नैना उसकी तरफ बलून फेंकी है जो अयान से टकराकर फूट जाता है और येलो वाटर की चींटे उसके चेहरे तक आती है और उसका फेस भी थोड़ा येलो हो जाता है। वो उससे कहती है, आयु अगर आपने नानू को पकड़ा लिया तो नानू आपकी एक विश पूरी करेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अयान उसके पूछे जाने लगता है। नैना बड़ी मुश्किल से ही उसकी बात सुनती थी। दोनों के वहां से चले जाने के बाद सोना भी एक बलून उठाकर अंशुल की तरफ फेंकती है, पर अंशुल थोड़ा फास्ट था। वो झुक जाता है और वो बलून समर को लग जाता है। फिर वो एक बलून उठाकर जैसे ही सोना की तरफ फेंकता है, पर वो गलती से अंशी को लग जाता है। अंशी फेंकती है तो सुशांत को लग जाता है, जिससे अंशी डर जाती है, क्योंकि समर तो और भी हंसी मजाक करता था, पर सुशांत नहीं। पर आज सुशांत भी दिल खोल इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो भी एक बलून उठाता है और समर की तरफ फेंकता है, पर लग जाता है रोबिन को। ऐसे वो अभी एक दूसरे को बलून से निशाना लगाने लगते। ऐसे ही एक दूसरे पे बलूनस फेंकते हुए मस्ती करते। सारे बलून खत्म हो जाने के बाद सभी वहां रखे सोफा पर बैठते ही हंसने लगे, जिसके बाद नैना सभी से एक्साइटमेंट में कहती है, बलून खत्म हो चुके हैं पर गेम नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट गेम खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। क्या एक और गेम प्रिंसेस, लेकिन तुमने मुझे तो इनके बारे में बताया ही नहीं। अयान कहता है, हाँ क्योंकि ये समर भाई और नानू ने प्लान किया है, और वैसे भी शादी में जब तक धमाल मस्ती न हो तो मजा कैसे आएगा। नैना अयान के हाथ में अपना हाथ डाल फिर सभी से, इसलिए आप सभी ये जूस पी लीजिए और अपनी एनर्जी रिबूस्ट कर लीजिए क्योंकि अब तो मस्ती शुरू हुई है। उद्धरण चिन्ह। सभी के जूस पी लेने के बाद नैना उनसे, तो आगे और दो गेम खेलेंगे। पहला टग ऑफ वॉर।
जिसने रस्सी की जगह एक लंबा कपड़ा हुआ होगा जो पीले रंग में भीगा होगा। 2 टीम होगी। टीम ए जिसमें होंगे नानू, सुशांत भाई, अंशुल, प्रिंस और अंशी। वही टीम बी में आयु, रॉबिन, सोना, हनी और समर भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों साइड में पहले थे नैना और अयान, सेकंड पर प्रिंस और हनी, थर्ड अंशुल और सोना, फोर्थ पर थे अंशी और रोबिन, वही लास्ट में समर और सुशांत। दोनों टीम अपने पूरे दम से वो कपड़ा खींच रहे थे। अयान नैना को हारते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए जानबूझकर खुद लाइन के उस तरफ चला गया। नैना और उसकी टीम विनिंग डांस करने लगते हैं। फिर दूसरा गेम था। 5 लोग अपनी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बंधेंगे और उन्हें अपने 5 पार्टनर को ढूंढना है। एक एक चिट से नाम निकल और नाम आए अयान नैना, समर अंशी, समर रॉबिन, प्रिंस हनी, सोना अंशुल। नैना, अंशी, सुशांत, हनी और अंशुल आंखों पर ब्लिंडफोल्ड बांधते हैं और ढूंढने लगते हैं। अपने अपने पार्टनर को सबसे पहले ढूंढती है नैना, फिर सुशांत, फिर अंशी, फिर अंशुल। हनी वही लास्ट तक प्रिंस को ढूंढते रह जाता है। अब सारे गेम खत्म हो चुके थे, पर नैना की शैतानी नहीं। वो पूल से बकेट में पानी भर सब कर डालने लगती है। ये देख अभी वही करते हैं। अंशी ऐसे ही सोना से भाग रही थी, तभी वो समर से टकरा जाती है और वो जैसे ही गिरने वाली थी, समर उस बचा लेता है और दोनों साथ में जमीन पर गिर जाते हैं। अंशी नीचे और समर ऊपर। अंशी को चोट न लगे इसलिए समर ने उसके सिर के नीचे अपना हाथ रख लिया था। दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके होठों के बीच का फासला कम होने लगा। क्या होगी ये समर और अंशी की फर्स्ट किस। चैप्टर 39 इंटेंस रोमांस। अयान खुद के गुस्से को कंट्रोल कर सिर्फ एक शब्द कहता है, प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। नैना, जिसे कब से कोई होश नहीं था, ये एक शब्द सुनते ही सूर्या को खुद से अलग करती है और इधर उधर देखती है। तभी उसकी नज़र दूर खड़े अयान पर जाती है और वो भागकर उसकी तरफ जाने लगती है। जैसे ही नैना अयान की तरफ मुड़ी, उसके चेहरे को देख अयान की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। वो नैना की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच, नैना अयान को गले लगा लेती है और रोते हुए कहने लगती है, आयु नानू को बचा लो, वो चूहे उसे खा जाएंगे, प्लीज नानू को बचा लो। उद्धरण चिन्ह। वो रोते हुए ये बड़बड़ाए जा रही थी। अयान उसका सिर सहलाते हुए सिर्फ इतना कहता है, बच्चा कोई चूहा नहीं है, यहाँ देखो मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द नैना पर किसी जादू की तरह काम करते हैं। वो शांत हो जाती है, उसका डर से कांपना भी बंद हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देख अयान डर जाता है। वो उसे गोद में उठाता है और कार की तरफ लेकर जाने लगता है। समर और सुशांत भी जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। उस वक्त कॉलेज बिल्कुल खाली था, सिर्फ कुछ टीचर्स और स्टूडेंट ने, सिर्फ सूर्या मौजूद थे वहां। सूर्या अयान को नैना को अपनी गोद में उठाकर ले जाते हुए देखता रह जाता है। वही कार में बैठते ही अयान सुशांत को फास्ट कार ड्राइव करने कहता है और समर को डॉक्टर को बुलाने कहता है। लेक के पास पहुंचते हेलीकॉप्टर वहां तैयार था। चारों अंदर बैठते हैं। हेलीकॉप्टर दूसरी साइड पहुंच है। अयान जल्दी से भागते हुए रूम में जाकर है और नैना को लिटा देता है। उसे नैना की बॉडी गर्म लगती है। वो चेक करते हुए नैना को हल्का बुखार का चुका था। अयान समर से, कहा है डॉक्टर। उद्धरण चिन्ह। भाई बस पहुंच 5 मिनट आ जाएंगे। समर कहता है। डॉक्टर आते हैं, नैना को चेक करते हैं और फिर उसे एक इंजेक्शन लगाकर अयान से, मिस्टर असर, पेशेंट ने शायद कोई ऐसी चीज देखी है जिससे ये बहुत डर गई और बेहोश हो गई। मैंने एक इंजेक्शन दे दिया है जिससे बुखार उतर जाएगा और इन्हें शाम तक होश आ जाएगा। वही ये इंजेक्शन रात को एक बार फिर दे देना जिससे और बुखार ना आए, और कुछ मेडिसिन है वो भी दे देना। उद्धरण चिन्ह। अयान हाँ में सिर हिलाता है और सुशांत को डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आने कहता है। सुशांत डॉक्टर के साथ बाहर तक जाता है। वही अयान नैना का हाथ पकड़ बैठ जाता है और समर को पता करने कहता है, कॉलेज में क्या हुआ। समर वहां से चला जाता है। वही जैसे ही शौर्य को नैना के बारे में पता चलता है, वो उस रूम में आता है। अयान स्टडी रूम में जाता है क्योंकि समर को कुछ पता चला था। अयान के जाने के बाद शौर्य नैना को टच कर देखता है
कि उसके साथ क्या हुआ और सारी चीजें देख उसे वेरोनिका पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो नैना के ऊपर कोई जादू करता है, जिससे उठने के बाद नैना को डर न लगे। वही शाम होती है। अयान नैना के पास बैठ हुआ था। नैना को धीरे धीरे होश आता है। वो उठ बैठने की कोशिश करती हूँ। अयान ये देख खुश हो जाता है और उसकी बैठने में हेल्प करने लगता है। अब नैना बिल्कुल भी डरी हुई थी, वो अब नॉर्मल थी। वो बैठने के बाद पीने के लिए पानी मांगती है। अयान ग्लास उसकी तरफ बढ़ाकर उसे जैसे ही पिलाने वाला था, नैना उसके हाथ को रोक खुद ग्लास पकड़ पानी पीती है। फिर बेड से उठ कहीं जाने लगती है। अयान उसे रोकते हुए, कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह, नानू कहीं भी जाए आपको क्या? नैना को अब भी याद था वो अयान से गुस्सा है। वही अयान ये सुन नैना का हाथ पकड़ अपने करीब कर उसकी आंखों में इंटेंसली देखते हुए, मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? उद्धरण चिन्ह, नैना उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, आयु नानू को छोड़ो। नानू को कपड़े चेंज करने हैं। नानू को शावर भी लेना है। उद्धरण चिन्ह, ये सुन अयान नैना का हाथ छोड़ देता है। नैना बाथरूम में जाकर शावर लेती है और फिर एक टी शर्ट पहनती है जिसकी स्ट्रैप बिल्कुल पतली थी, जिससे उसके गोरे कंधे साफ रहे थे और उसका गला और कॉलर बोन भी। और साथ ही उसने शॉर्ट्स पहना हुआ था। वो बाहर आती है और बेड पर बैठ जाती है। तभी उसे पेट से आवाज आती है। उसने लंच नहीं किया था और आज कुछ भी स्नैक्स में भी नहीं खाया था। तभी अयान रूम में एक सूप की बाउल के साथ आता है और नैना के सामने करता है। वो मिक्स वेजिटेबल सूप था। नैना को भूख लगी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से वो सूप पी जाती है। फिर वो बाउल साइड में रह देती है। तभी प्रिंस, सुशांत और समर रूम में आते हैं और उसके हाल चाल पूछते हैं। तभी अयान उसके सामने एक टैप करता है, जिसकी स्क्रीन पर कॉलेज की सीसीटीवी कैमरा का वीडियो था जिसमें वेरोनिका और सानिया उसे वॉशरूम से स्टोर रूम तक लेकर जा रही थी। फिर उसे रूम में लॉक करना। वीडियो खत्म होने के बाद अयान बोला, तुम अब भी चाहती हो मैं कुछ न करूं? उद्धरण चिन्ह, नैना हाँ में सिर हिलाकर, हाँ। नानू ने सोचा था उन्हें आराम से मजा चखाएगी, पर जो उन्होंने आज किया उसके बाद नानू उन्हें बहुत अच्छा गिफ्ट देगी इसके बदले। और समर भाई आप इन दोनों की हर डिटेल्स मुझे दे देना। उद्धरण चिन्ह, और फिर टॉपिक बदलते हुए, और भाई हल्दी मेहंदी मंडप की डेकोरेशन सेलेक्ट हो गई पर संगीत और रिसेप्शन की बाकी है। आओ सेलेक्ट कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह, समर ये सुन हैरान होते हुए, एंजल तुम्हारे साथ ही आज इतना हुआ फिर भी तुम कल ही हल्दी मेहंदी और संगीत रखना चाहती ही। उद्धरण चिन्ह, भाई रिलैक्स, इतनी छोटी चीज नानू को इफेक्ट निच कर सकती है। अब जल्दी आओ, डेकोरेशन सेलेक्ट करते हैं और याद से कल सुबह अपने फ्रेंड्स को लेकर आ जाना। नैना की बता कोई टाल थोड़ी सकता था। समर अपना टैब उठाकर नैन के साथ बेड डेकोरेशन सेलेक्ट कर कहता है। क्यूआई हल्दी होने वाली थी गार्डन ने पूल एरिया के पास, वही मेहंदी हॉल में, वही संगीत रात में टेरेस पर होगा खुले आसमान के नीचे। इन्हीं सब में रात हो चुकी थी। सभी डाइनिंग तले पर बैठे हुए थे और जैसे ही खाना सर्व होता है, नैना, प्रिंस और समर तीनों के मुंह बन जाते हैं। नैना पाउट कर, नानू ये घास फूस नहीं खाएगी। उद्धरण चिन्ह, इस पर अयान नैना से स्ट्रिक्ट टोन में, प्रिंसेस अभी चुपचाप खा लो वरना कल शादी में से सारे टेस्टी और अनहेल्दी डिशेज ही हटा दूंगा सोच लो। उद्धरण चिन्ह, उसकी वार्निंग सुन नैना चुप चाय को घास फूस खा लेती है। फिर वो जैसे ही स्नोफी से कल की हल्दी के बारे में बातें कर रही थी, तभी सुशांत एक बॉक्स के साथ यहाँ आता है और उसके पास बैठ, एंजल मैं अभी आपको एक इंजेक्शन लगाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा दर्द होगा। वो जैसे ही इंजेक्शन में दवाई भर नीडल डालता है, नई एक चेहरे पर डर आ जाता है। डर था उन यादों का जिसमें चाचा और चाची हर 2 हफ्ते में उसे एक ड्रग का इंजेक्शन देते जिससे वो हर दिन के साथ कमजोर हो जाती है और बहुत सारी चीजें भूल जाती। उन इंजेक्शन की वजह से उसके शरीर पर बहुत से निशान बने हुए थे, पर शौर्य ने उस दिन सारे निशान गायब कर दिए। वही जैसे ही इंजेक्शन नैना को टच करती उससे पहले ही नैना सुशांत से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगती है। उसके बिहेवियर से सभी बहुत हैरान थे। जिस नैना को उन्होंने इतने दिनों ने किसी चीज से डरते हुए नहीं देखा वो आज के दिन ये किसी चीज से दूसरी बार डर रही थी। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो पूरे हॉल में भागे जा रही थी। तभी अयान उसे रोकता है और नैना उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है।
जिसे देख अयान नैना के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किसे करने लगता है। पहले तो नैना उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर फिर खुद भी उसे किस करने लगती है। अयान जब देखता है नैना का ध्यान इंजेक्शन के हर किस पर आ गए है, वो सुशांत को इशारा करता है, वो आकर उसे इंजेक्शन लगा दे। सुशांत अयान का इशारा देख होश में आता है, क्योंकि वो उन्हें ऐसे किस करते देख शॉक्ड हो चुका था। सिर्फ वही नहीं, समर और प्रिंस का हाल भी वही थी। पर वक्त रहते समर ने प्रिंस की आंखों को ढक लिया था। प्रिंस बहुत कोशिश करता है, समर के हाथ हटाने की नाकामयाब रहता। वही सुशांत आकर नैना को इंजेक्शन लगाता है, फिर समर और प्रिंस को लेकर वहां से चला जाता है। वही अब अयान जैसे ही नैना से दूर होता है, नैना उसे एक बार फिर अपने करीब खींचती है और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। नैना उसके लोअर लिप को अपने होठों के बीच लेकर उसे किस करने लगी। नैना के ऐसा करने से अयान के हाथ नैना की कमर से आसपास लिपट गए थे और वो भी फिर अपनी आंखें बंद करके नैना को किस करने लगा। नैना अब अयान के होठों को सक करने लगी। दोनों हॉल के बीच में खड़े थे, वहां हॉल में उनके अलावा और कोई एनएच था। वो उसे अपनी बाहों में भर उसके होठों को पेशेंटली चूमने लगा। उसके हाथ धीरे धीरे नैना की कमर को सहला रहे थे। तभी वो बिना किस को ब्रेक किए हवा में उछलता है, जिससे नैना अब अयान के कमर के आसपास अपने पैर लपेटती है और दोनों हाथ उसके गर्दन के चारों तरफ। अयान उसे किस करते हुए सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में लेकर जाता है और अपने रूम में पहुंचते ही अयान दरवाजे को लॉक करता है और एक दीवार से नैना को चिपकाकर उससे 1 सेकंड के लिए दूर होता है, जिससे नैना को सांस लेना का टाइम मिल सके। और फिर वापस किस करने लगता है। वो अपने हाथों को नैना के टॉप के अंदर ले जाने लगा और उसके पेट को सहलाने लगा। अयान ने अपनी जीभ को नैना के मुंह में एंटर करने लगा, लेकिन नैना ने मुंह नहीं खोला तो अयान अपनी उंगली को उसकी नाभि पर फेरने लगा, जिससे नैना की कामोकाह निकली और उसका मुंह खुल गया, जिससे अयान ने बिना देर करते हुए अपनी जीभ नैना के मुंह में ट्रांसफर कर दी और उसके मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। लेकिन अब भी अयान नैना की नाभि को टिकल कर रहा था। अयान के ऐसा करने से नैना के दिल धड़कने बढ़ गई और अयान के ऐसा करने से मचल रही थी। अयान नैना की जीभ को अपनी जीभ से उलझाकर अपने मुंह में ले आया और नैना की जीभ को चूसने लगा। उसने नैना को धीरे से बेड पर लेटा दिया और वो खुद उसके ऊपर आ गया और पैशनेट होकर नैना को किस करने लगा। लेकिन अब वो नैना के पेट को सहला रहा था। नैना को एक बार फिर जब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो अयान ने उसके होठों पर एक स्मूच करके अपने होठों को हटा लिया और नैना के गले पर अपने होंठ रख दिए और चूमने लगा। नैना लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा था, जो अयान अपने सीने पर फील कर पा रहा था, जिससे उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी और उसकी धड़कनों में रफ्तार पकड़ ली थी। अयान नैना के गले पर से किस करता हुआ उसकी कॉलर बोन पर आया और वहां पर किस करने लगा। वही नैना अपनी आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अयान ने अपने हाथ से नैना के टॉप की एक स्ट्रिप को उसके कंधे से नीचे सरक दिया। अब उसके सामने नैना के गोरे कंधे थे, जिन्हें देखकर अयान को अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अयान ने नीचे झुककर उसके कंधों पर किस कर लिया और हल्की सी बाइट कर ली, जिससे नैना की आह निकल गई और अयान एक्साइटेड हो गया। वो नैना के कंधों को चूमने लगा और उसके हाथ लगातार नैना के पेट को सहला रहे थे। वो अपने हाथों को धीरे धीरे नैना के पेट से ऊपर ले जाने लगा, जिसे महसूस करके नैना की सांसें तेज चलने लगी। उसने अयान के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया, जिससे अयान ने भी अपने हाथ को वहीं रोक दिया। पर फिर नैना अयान को खुद के नीचे करती है और खुद ऊपर आ जाती है और अयान का शर्ट निकल देती है। नैना का कितना बोल्ड मूव देख अयान के चेहरे पर टेडी स्माइल आ जाती है। नैना अयान के गले पर किस करने लगती है और जैसे अयान उसे बाइट कर रहा था वैसे बाइट करती है और वो अयान के एब्स को सहला रही थी, जिससे अयान अपनी बॉडी में गर्मी तेजी से बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। वो नैना को एक बार फिर अपने नीचे करता है और नैना के कंधों पर वेट किस करने लगा, जिससे नैना सिहर लगती हूँ और उसके हाथ अयान के कंधों पर कस गए और उसके नाखून बड़े होने की वजह से अयान को चुभते हैं। पर अयान को फर्क नहीं पड़ता।
अयान हल्का सर ऊपर उठाकर थोड़ा नीचे की तरफ जाता है और अपने चेहरे को नैना के पेट के पास ले आया। उसने नैना के टॉप को उसके पेट से ऊपर किया, तो अब अयान के आंखों के सामने नैना का दूध जैसा गोरा फ्लैट पेट था। नैना के तेज तेज सांस लेने से उसका छोटा सा पेट हल्का ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे अयान को ये नज़ारा बहुत क्यूट लग रहा था। वो नैना के पेट को ही देखने लगा। तभी उसकी नज़र जैसे ही नैना की नाभि पर पड़ी, जिसे देखकर अयान का गला सूखने लगा। वो काफी देर तक नैना के पेट और नाभि को एकटक देखने लगा। उसने अपनी उंगली नैना के पेट पर रख दी और उसे उसके पेट पर फेरने लगा। उसकी उंगली नैना को नाभि तक आते ही रुक गई। वो अपने हल्के हाथों से अपनी उंगली को नैना की नाभि के चारों ओर घुमाने लगा, जिससे नैना के दिल की धड़कनें रोलर कोस्टर की स्पीड से धड़कने लगी। अयान नैना की नाभि के चारों ओर अपनी उंगली फेरा रहा था, लेकिन अयान का मन नैना के पेट और नाभि को देखकर उन्हें चूमने का हो रहा था। उसने झुककर अपने होंठ नैना के पेट पर रख दिए और नैना के पेट पर वेट किस करने लगा। अयान ने अपने होंठ नैना के पेट से हटाए और उसके नाभि पर एक किस कर ली। उसके बाद वो अपनी जीभ को नैना की नाभि के चारों ओर फेरने लगा, जिससे नैना मचल उठी। अयान अपनी जीभ से नैना की नाभि को टिकल करने लगा, जिससे नैना ने अपने होठों को अपने दांतों से दबा लिया। उसे नहीं पता था कि उसे ये क्यों हो रहा है। वो गलती से अयान की पीठ पर भी खरोंचने की निशान आ जाते हैं। अयान का उसकी नाभि को अपनी जीभ से टिकल करना उससे हैंडल नहीं हो रहा था। काफी देर नैना की नेवल को टिकल करने के बाद अयान नैना की नेवल को लिक करने लगा। अयान के ऐसा करने से उसके हाथ अपने आप अयान के बालों में चले गए और उसकी पकड़ अयान के बालों पर कस गई। नैना अपने होठों को काटने लगी। अयान लगातार नैना की नाभि को लिक कर रहा था, जिससे नैना मचल रही थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। अयान के ऐसा करने से नैना युवी के सर को अपने पेट में दबा रही थी। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अया के सर को हटाने लगी, लेकिन अयान का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने नैना के दोनों हाथों को पकड़ लिया और अपनी जीभ से उसकी नाभि को लिक करता रहा। अयान के ऐसा करने से नैना को अपनी बॉडी में कुछ अलग सा फील हो रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। अयान कुछ देर और नैना की नाभि के साथ खेलता है, पर अब उसे नैना से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो अपना सिर उठाकर देखता है। नैना तो से चुकी थी। ये देख अयान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नैना हर बार ऐसा ही करती है। क्या होगा कल हल्दी, मेहंदी और संगीत में। चैप्टर 40 मेहंदी। सभी एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। सोना और नैना जैसे ही अंशी के पीछे पड़ते हैं, पानी लेकर अंशी यहाँ वहाँ भागने लगती है। भागते हुए वो पीछे देखे जा रही थी, इसलिए वो सामने खड़े समर से टकरा जाती है और दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। अंशी नीचे, समर ऊपर। गिरते हुए अंशी को सिर पर चोट न लगे इसलिए उसने उसके सिर से पीछे अपना हाथ रख लिया था। समर अंशी के चेहरे पर आए बाल पीछे करता है। समर के टच से अंशी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दोनों के कानों में सिर्फ एक ही गाना सुनाई दे रहा था। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है चांद तेरी रोशनी का, हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर असर, ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। समर दिमाग में न जाने क्या आया, वो अंशी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। ये देख अंशी के होठ अपने आप खुल जाते हैं और साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। दोनों के होठ एक दूसरे को छूते तभी प्रिंस और हनी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों पर पानी डाल देते हैं, जिससे दोनों होश में आ जाते हैं। अंशी शर्माकर समर को धक्का देकर खुद से दूर करती है, जिससे समर दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है। अंशी उठ वहां से भाग जाती है। समर उठ खड़ा होता है और अपने माथे पर आ रहे बालों को पीछे करता है। फिर लास्ट में सभी एक साथ पूल में कूद जाते हैं और पूल में मस्ती कर सभी अपने अपने रूम में जाकर एक अच्छा शावर लेते हैं। वो लोगों ने हल्दी 7:30 को शुरू कर दी थी और 9:30 बजे तक वो अपने अपने रूम में गए। अब मेहंदी 12 बजे होने वाली थी, इसलिए अभी सभी एक बार फिर शावर लेकर कैजुअल कपड़े ही पहनते हैं और साथ में बेड ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैं एक बात बताना भूल गई, अयान ने नैना को पकड़ लिया था जब वो भाग रही थी और अब नैना को अयान की कोई भी एक विश पूरी करनी थी। ब्रेकफास्ट कर गर्ल्स बैठ मेहंदी डिज़ाइन चूज करते हैं। कौन कौन सी वाली डिज़ाइन लगवाएगा। इसी में 11 बज जाते हैं
और सभी एक बार फिर तैयार होने जाते हैं। तैयार होकर सभी लड़के नीचे आ जाते हैं। अयान ने वाइट शेरवानी और उसके ऊपर ग्रे कोट पहना है। समर ने नेवी ब्लू मिरर वर्क कुर्ता और वाइट पजामा। अंशुल ने पर्पल कुर्ता और उसके ऊपर वाइट कोट जिस पर लीव्स प्रिंटेड थे। वही सुशांत और रोबिन ने एक जैसे कुर्ता, सुशांत का लाइट पिंक था और रोबिन का लेवेंडर कलर। पर तीनों लड़कियां बाकी थी। अयान बेसब्री से अपनी प्रिंसेस का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो अब अपनी प्रिंसेस को तैयार नहीं कर पाया था। वो अपनी दोस्तों के साथ तैयार होने वाली थी उनके रूम में। वो अपनी प्रिंसेस को देखना चाहता था। तभी तीनों लड़की एक साथ आती है। नैना ने लाइट ग्रे कलर का लहंगा पहना हुआ है। वही अंशी ने ऑफ वाइट लहंगा जिस पर नवी ब्लू लीव्स प्रिंटेड थी। और सोना ने वाइट लहंगा पहना था जिस पर पर्पल ब्लाउज और दुपट्टा पहना हुआ था। अयान, समर और अंशुल की निगाहें वही अटक गई। तीनों में से कोई भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। तीनों नीचे आती है, और तब तक मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट भी आ चुके थे। सबसे पहले शौर्य और स्नोफी को मेहंदी लगती है, वो भी ओरिजिनल पीसी हुई ताज़ी मेहंदी। उन दोनों के मेहंदी लग जाने के बाद नैना सभी लड़कों वो मेहंदी लगवाने बिठा देती है। सभी अपना अपना नाम लिखवाने को मान जाते हैं, पर नैना अयान के हाथ पर अपना नाम लिखवा लेती है। फिर तीनों लड़की भी बैठ जाती है मेहंदी लगवाने। रोबिन अपने हाथ पर सुशांत का नाम लिखवाते हैं, जिसे देख सुशांत के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वो सबकी नजरों से चिप है पर नैना के नहीं। वो ये देख खुद एक शैतानी स्माइल करती है। वही जैसे ही सोना की एक हाथ में मेहंदी लगकर हो जाती है, तभी सोना को अपनी मम्मी का कॉल आ जाता है। ये देख वो खुद साइड में जाकर कॉल उठाने वाली थी, तभी सामने से अंशुल आ रहा होता है। वो उससे टकरा जाती है। अंशुल जो अभी अपने हाथ पर मेहंदी में अपना नाम लिखवाकर उठा था, उसका और सोना का वो हाथ जो खाली था वो टकरा जाता है, जिससे अंशुल का नाम सोना के हाथ पर भी छप जाता है। सोना उसे गुस्से में कहती है, ओए बंदर, देखकर नहीं चल सकता है? उद्धरण चिन्ह। और तू भी छिपकली दीवार पर नहीं चल सकती? उद्धरण चिन्ह। और हो गए दोनों की बहस शुरू। ये देख अंशी जल्दी से उठ उसके पास आती है और दोनों को शांत करवाती है और उसे कॉल पर बात करने के लिए भेजती है, और खुद अंशुल को अपने साथ लेकर आती है। अपनी मम्मी से बात कर सोना का ध्यान जैसे ही अपने हाथ कर जाता है, उसे वहां अंशुल का नाम दिखता है, जिसे देख वो खुद से, ओह शिट, ये कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। तभी उसे अपनी अंशुल से टक्कर याद आती है और जल्दी से जाकर वो हाथ धोती है, पर मेहंदी का रंग चढ़ चुका था। वो हॉल में आकर अंशी को ये दिखाती है। अंशी मेहंदी आर्टिस्ट को उसके आसपास डिजाइन बनाने कहती है। वही ये देख अंशुक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसे वो जल्दी से छुपाता है, पर कोई देख चुका था। वो नैना नहीं, अयान था। सबकी मेहंदी होने के बाद अब बारी थी लंच की। तीनों लड़कियों ने अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई हुई थी, तो अब उन्हें लंच करवाने की जिम्मेदारी अयान, अंशुल और हनी की। अब सब लंच करते और करवाते हैं, फिर अपने अपने रूम में जाते हैं आराम करने। रूम में पहुंच नैना बेड पर बैठ जाती है और बेड से नीचे लटकाए हुए लेट जाती है। अयान वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करता है और बाहर आकर बैठता है। नैना वैसे ही सो चुकी थी। अयान उसके पास आकर उसे उठाता है और खुद उसके कपड़े चेंज करता है, उसकी मेहंदी खराब किए बिना, और उसे लूज शर्ट और शॉर्ट्स पहना देता है और उसे बाहों में लेकर सो जाता है। नैना सुबह जल्दी उठी थी, इसलिए उसे अभी नींद आ गई थी। अयान उसे अच्छे से लिटाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। शाम में सभी उठ पहले साथ में स्नैक्स खाते हैं और चाय और कॉफी पीते हैं। फिर नैना उनसे कहती है, आप सभी को एक बात बतानी है। रात में कोई टिपिकल संगीत नहीं होगा, ये होगी डीजे नाइट। किसी को कोई परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं होगी, सब बस खुलकर एंजॉय करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सभी चीयर करने लगते हैं और कुछ देर मस्ती कर वापस जाते हैं तैयार होने, और इस बार अयान नैना का हाथ पकड़ अपने साथ लेकर जाता है। अयान रूम में पहुंच अपने और नैना के लिए कपड़े निकलता है। नैना के लिए लाइट ब्लू गाउन और अपने लिए स्काई ब्लू 3 पीस सूट। दोनों जाकर कपड़े चेंज करते हैं और अयान नैना की हेयर स्टाइल बनाता है और उसका मेकअप करता है। वही सुशांत के रूम में सुशांत कपड़े चेंज कर रहा था।
उसने नेवी ब्लू पैंट्स पहनी हुई थी और वो अपने शर्ट के बटन लगा रहा था। तभी बिना नोक कोई बेधड़क अंदर आ जाता है। और वो कोई और नहीं रॉबिन ही था। वो अंदर आते ही सुशांत के एब्स उसमें खो जाता है। वो उसके पास आकर उससे, सूज बेबी क्या एब्स है, तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हें किस कर लूं? उद्धरण चिन्ह। ये सुन सुशांत जल्दी से अपने सारे बटन बंद करते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भी ऐसे बिना नोक किया। उद्धरण चिन्ह। और मुझे पता नहीं था न कि तुम्हें कौन से कलर के सूट पहन रहे हो, इसलिए मैं ये जानने आ गया। रॉबिन उसके पास पहुंच उसके कंधे पर हाथ रख। सुशांत उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए, ये बात तुम दूर रखकर भी कर सकते हो। पर रॉबिन उसके और करीब आने लगता है, जिससे सुशांत पीछे पीछे होने लगता है। और लास्ट में वो बेड पर गिर जाता है। और रॉबिन उसके ऊपर और बेड पर गिरने की वजह से दोनों के होठ मिल जाते हैं। और सुशांत की आंखें बड़ी हो जाती है। वही सोना तैयार होकर जैसे ही गार्डन की दूसरे साइड पर पहुंचती है, देखती अंशुल वहां अकेला खड़ा था। उसे सुबह की बात याद आती है, जिसमें अंशुल ने उसकी मेहंदी खराब कर दी थी। इसलिए वो उसका आउटफिट खराब करने का सोचती है। वो एक वाइट को जूस ले जाते हुए देखती है। वो एक ग्लास लेती है। और अंशुल से जानबूझकर टकराते हुए उस पर जूस गिरा देती है। ये देख अंशुल हल्के गुस्से में, ये क्या किया? उद्धरण चिन्ह। जस्ट इट फॉर दैट। तुमने मेरी मेहंदी खराब की और मैंने तुम्हारी आउटफिट। सोना अपने चेहरे पर एक टेडी स्माइल के साथ। ये सुन अंशुल भी ऐसा कुछ करता है, जिससे सोना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या किया होगा अंशुल ने? और क्या करेगा सुशांत किसके बाद?